प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप त्रिभुज के तीसरे उदाहरण को हल करने वाले हैं। तो देखिए त्रिभुज का तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि आकृति 6.16 में इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में दिया हुआ है कि PS बटा QS का जो अनुपात होगा वह अनुपात PT बटा TR के अनुपात के बराबर होगा तथा कोण PST जो कोण है वह कोण PRQ के बराबर, मतलब ये कोण इसके बराबर है। तो देखिएगा और कह रहा है इसी भी कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें दो कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिएगा हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि PS बटा SQ का जो अनुपात है वह PT बटा TR के अनुपात के बराबर है। देखिएगा क्या मतलब है, PS बटा SQ का जो अनुपात है वह अनुपात PT बटा TR के अनुपात के बराबर है। तो ये आपका परिमेय 2 बोल रहा है। परिमेय 2 में यही कहता है कि अगर भुजाएं समानुपाती हों तो रेखाएं समांतर होते हैं। ये देखिएगा ये इसका जो इतना बटा इतना का जो अनुपात है वही अनुपात इतने बटा इतने का है। इसका मतलब कि ये रेखा इसके समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं कि यस, आप ये भी लिख सकते हो कि परिमेय 2 से आप ये कह सकते हैं कि अगर इन भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो है तो ST जो होगा वह QR के समांतर होगा। फिर एक बात समझिएगा, अब देखिएगा इससे हम क्या लॉजिक निकालते हैं। इससे हम ये लॉजिक निकालते हैं कि अगर देखिएगा अगर अगर कोई समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनका संगत कोण बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही ओर के एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण आपस में बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये भुजा यष्टि जो भुजा है वह QR के समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर हो सकता है। कब? जब ये रेखा इसके समांतर होगी तब। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा हम सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको एक बात बताते हैं। इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका कोण 2 दे दीजिए, इसका कोण 3 दे दीजिए, इसका कोण 4 दे दीजिए। सबसे सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो देखिएगा अभी तक क्या कह रहा हूँ। अभी देखिएगा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि PS बटा SQ का जो अनुपात है वह PT बटा TR के अनुपात के बराबर है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम परिमेय 2 से कह दिए कि अगर भुजाएं समानुपाती हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमने रेखाएं समांतर कर दिया, ये रेखा इसके समांतर हो गई। तो अगर ये रेखा इसके समांतर हो गई तो एक ही ओर के एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण बराबर होता है। इसे हम संगत कोण के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 जो है ये बराबर है। किस नियम से? तो संगत कोण से। अब देखिएगा और आपको प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिया हुआ है PST को हमने कोण 1 माना है और PRQ के बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो देखिए ये दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर कोण 4, ये दिया है। तो देखिए इसको आप 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए। अब देखिएगा हमने इसको सिंपल करने के लिए इस कोण का नाम ले लिया है। देखिएगा अब देखिएगा इस समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 में एक पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष बराबर होगा। इसका मतलब कि कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गया। तो देखिए कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गया। देखिए कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि जो कोण 2 अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो देखिए कोण 2 के सामने कौन सी भुजा होगी? कोण 2 के सामने भुजा होगी ये। कौन सी भुजा होगी? PR। लिखेंगे कोण 2 के सामने होगी PR
और कोण 4 के सामने जो भुजा होगा वह होगा पी क्यू। अब देखिएगा तो हम देख लिए कि ये पी क्यू पी आर के बराबर अगर है तो इस तरह से ये जो त्रिभुज है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बच्चों, एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ था, तो आप ये पर में 2 लगा के ये कह सकते हैं कि ये भुजा अगर इस भुजा के समानुपाती है तो आप कह सकते हैं कि ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, ये पर में 2 से। अगर ये देखिएगा ये रेखा जो है इस रेखा के अगर समांतर हो गई तो आप कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, किस नियम से, संगत कोण से। मैंने इसको सिंपल के लिए अपना नाम दे दिया था, अपनी तरफ से नाम दे दिया था। फिर देखिएगा किताब में कह रहा है कि ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, तो ये दिया हुआ था। अब देखिएगा हमने जो निकाला और जो किताब में दिया हुआ उसका एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है। अब देखिएगा किसी त्रिभुज में अगर आमने सामने के कोण बराबर हो तो उसके अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो देखिए कोण 2 के सामने की भुजा हो गई पी आर और कोण 4 के सामने की भुजा हो गई पी क्यू। तो देखिएगा पी आर और पी क्यू बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। धन्यवाद बच्चों।